ત્યારે સાસુ આવી રહેશે રામત થાશે રंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सदगुरु पिया श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे जागनी दयानु प्रकरण कैसे धनी हमारे ऊपर अनंत मेहर कृपा करते हैं, लेकिन हम महसूस नहीं करते। जब महसूस करते हैं तो दया का कोई पारावार नहीं हो सकता, हम दया को नहीं गिन सकते हैं। तो ऐसे महामती जी ने वर्णन किया और कैसे इंद्रवती जी कहती है राजी ने हमें अपना जोश आवेश भी दिया हुआ है, तारतम ज्ञान दिया हुआ है। मैं इस ज्ञान के द्वारा सुंदर साथ को एकत्रित करूंगी और सबको सत्य की पहचान बताऊंगी। जब ये सत्य की पहचान लोगों के दिलों में आ जाएगी तो अपने आप ही अंधकार अज्ञान का दूर हो जाएगी और कैसे इन्हें 8 विश्वों में कायमी मिल जाएगी। फिर ऐसे महान कार्य करते हुए महामती जी क्या कह रही हैं, त्यारे साथ सरु आदि रहसे। जब साकुंडल और साकुमार आएंगी तो सारी ब्रह्मगनाएं क्या हो जाएंगी, जागृत हो जाएंगी। त्यारे साथ सरु आदि रहसे राम थासे रंग। और ये जो जागनी रास का खेल है ना, बहुत आनंदमयी हो जाएगा। और ये विशेष ब्रह्मांड कहा गया, ब्रज रास से विशेष कहा गया जागनी का ब्रह्मांड। तो जागनी रास का पूर्ण सुख इन ब्रह्मगनाओं को मिलेगा। ત્યારે પ્રગટ થાસુ પાદરા પછી ઉલટશે બ્રહ્માંડ। ત્યારે પ્રગટ થાસુ પાદરા પછી उलटसे ब्रह्मांड। ત્યારે प्रगट थासु पादरा, फिर क्या होगा, प्रत्यक्ष सरलता से सबको सत्य की पहचान हो जाएगी। पछे उलटसे ब्रह्मांड, और लोगों के दिल में जो ब्रह्मांड के लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष निंदा बुराई है ना, वो दूर हो जाएगा और वो एक राज्य के प्रेम में समर्पित हो जाएंगे। मारा आवेश माहिती भाग दूं साथ में सारी पे मारा आवेश माहिती भाग दूं। अब जो हमारे अंदर राज्य का प्रेम है, राज्य का जो आवेश है हमारे अंदर, मैं सुंदर साथ के दिलों में क्या करूंगी, समाहित करूंगी। भाग दऊं माने बांट दूंगी। मैं अपना आवेश और प्रेम सुंदर साथ के दिलों में बांट दूंगी। साथ ने सारी पेड़, सुंदर साथ को बहुत अच्छी तरीके से, पेड़ माने तरह से मैं राज्य के प्रेम की, दया की और आवेश की बातें करूंगी। सुंदर साथ के दिलों में भी वही शोभा हो जाएगी। मनना मनोरथ पूरा करूं करी हर के ते जरूर घेर। मन ना मनोरथ पूरा करी, और जो सुंदर साथ के दिल में मनो कामना है, मनो चाहना है, उत्कंठा है, वो पूरी हो जाएगी। हर के ते जगूगेर। और कैसे प्रफुल्लता के साथ में कहाँ जागृत हो जाएंगे, अपने घर अखंड परम धाम मूल मिलावा में जागृत हो जाएंगे। अब इंद्रवती जी कह रही हैं कि सात का मुंह को अलगो, मैं अपनी ब्रह्मगनाओं को अपने से जुदा कर ही नहीं सकती। जो हमारी ब्रह्मगनाएं माया में आकर के अपने घर को, पिया को और खुद को भूल गई हैं, तो मैं उन्हें जागृत करूंगी अनेक अनेक उपाय से। तो सात ना मुंह को अलगो, मैं सुंदर सात को अलग नहीं करूंगी। सात मुंह ने मुंह के क्या, जब मैं सुंदर सात को प्रेम करूंगी, प्रेम दूंगी, तो सुंदर सात भी हमें प्रेम देंगे। वो हमें अपने से अलग कैसे करेंगे। कहूँ मारू साथ ना लोपे। महामती जी कहती है मेरे साथ, मेरे मतलब कहूँ मारू साथ ना लोपे, साथ कहे करूँ तैन। अब जो भी सुंदर साथ है हमारे, जो मेरी एक भी बात को भुलाएंगे नहीं, लोपे माने भुलाएंगे नहीं, साथ कहे करूँ तैन। मैं सुंदर साथ को जो भी बताऊंगी, जो भी कहूंगी, वही बात करेंगे, मेरे आदेश का पालन करेंगे। अब हमारी जो ब्रह्मगनाएं इस खेल में आई हुई हैं, तो इस काल माया के अंदर जो अज्ञानता है, तो यहाँ महामती जी कहती हैं वासनाओं माया विकार। तो हमारी वासनाओं के अंदर जो किंचित मात्र थोड़ा सा विकार अभी रह गया, तो क्या है, दया दृष्टि गाली रस करूं मेरी तारतम्य खार। दया दृष्टि गाली रस करूं। अब मैं क्या करूंगी, राज्य की कृपा रूपी दृष्टि से इनको गलित घात कर दूंगी, प्रेम में विभोर कर दूंगी। मेली तारतम्यों का, और कैसे करूंगी, तारतम ज्ञान रूपी साबुन से इनके हृदय कमल को पूर्ण निर्मल कर दूंगी। इनके दिल में किंचित मात्र भी अज्ञानता नहीं रहेगी। ये अपने धनी पर, अपने पिया पर कैसे अष्टपहर 64 घड़ी समर्पित रहेंगे, प्रेम में ही लगे रहेंगे। अब ये ब्रह्मगना जो विकार कालु विदुगते, विदुगते माने बहुत प्रेम के साथ, अच्छी तरीके से, खंडनी करके नहीं। तो महामती जी कह रही है विकार कालु विदुगते,
बहुत प्यार के साथ में मैं इन ब्रह्मगनाओं के हृदय कमल में, जो इनके अंगों में मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार में जो अवगुण है ना, मैं दूर कर दूंगी। करी दयानु विस्तार, और इनके दिल में राज्य की कृपा का विस्तार कर दूंगी, राज्य की कृपा दिखाऊंगी कि कैसे धनी ने आपके ऊपर कृपा की है। उठते बैठते चलते सोते सुपन जागृत, खाते पीते खेलते सुख लीजिए सब विदित, वो अवस्था में मैं इनको ले आऊंगी। भली भांति भाजू भरमना, बहुत अच्छी तरीके से मैं क्या करूंगी, इनके भ्रम, जो अज्ञानता है ना, जो यहाँ पर आग पानी पत्थर की पूजा कर रहे हैं, कहते हैं हमारे बाप दादा हम मानते आए, तुलसी जी को हम मानेंगे, हमारी सास हमें दे गई है तो हम मानेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कह दे, क्योंकि हमें सास ने सिखाया ये करना। तो ऐसे जो भ्रम है ना, वो दूर हो जाएंगे। भली भांति भाजू भरमना, जय मालना आबे आकार, इनके अंदर किंचित मात्र भी क्या नहीं आएगा, आलस्य नहीं आएगा, और अपने धनी के प्रेम में समर्पित रहेंगे। सत वस्त्र दऊ साथ में, कोई रची रूडो रंग। अब इनके दिल सुंदर साथ को मैं क्या दूंगी, इंद्रावती जी कहती है, जो धनी की कृपा से हमें मिला हुआ है। सत वस्त्र दऊ साथ में, सत्य का ज्ञान, अखंड परम धाम के राज्य के प्रेम की पूर्ण महिमा में सुंदर साथ के दिल में समाहित करूंगी। कोई रची रूडो रंग, कैसे, बड़ी प्लानिंग करके, रची माने प्लान करके, रूडो माने अच्छी तरीके से, जिससे हमारे सुंदर साथ के दिल में राज्य के प्रेम, राज्य का समर्पण, राज्य की कृपा समाहित हो जावे। मन्ना मनोरथ पूरा करी सुखदम सर्वांग, और इन ब्रह्मगनाओं की मन की जो जो भी चाहना है मैं पूर्ण करूंगी, सुखदम सर्वांग, और इनको सारे अंगों में अखंड परम धाम के प्रेम के सुख प्राप्त कराऊंगी। काल माया नु लेश निद्रा, इस काल माया के ब्रह्मांड में अगर किंचित मात्र भी हमारे ब्रह्मगनाओं के अंदर क्या है, अज्ञानता है, अंधकार है, निद्रा है, निद्रा मूल विकार। और ये क्या है, हमारा सबसे बड़ा मूल विकार क्या है, निद्रा, अज्ञानता, अंधकार जो हमारे अंदर है, ये हमारा सबसे बड़ा विकार है। तो मैं तारतम वाणी के द्वारा इन ब्रह्मगनाओं के रोम रोम में सत्य का ज्ञान समाहित करूंगी। सर्वांग शुद्धता है, तो इनके सारे गुण इंद्रियों में क्या होगा, शुद्ध हो जाएगी। सत्य की करी दऊं ते विचार, ऐसे में विचार करके अनेक अनेक तरीके से मैं तारतम ज्ञान सुंदर साथ के दिलों में समाहित करूंगी। जुगते जाना जगू तमने तो जोग माया केम था। अगर ये ऐसी युक्ति से इस जागनी के ब्रह्मांड में अगर आप जागृत नहीं हुए तो जोग माया केम था, तो तुम्हारा जीव को अखंड योग माया के ब्रह्मांड में कैसे मुक्ति मिलेगी, मतलब 8 विश्वों में कैसे मुक्ति मिलेगी अगर तुम्हारा जीव जागृत नहीं होगा। तो निर्मल वासना कीरा बिना, जब तक तुम्हारी आत्मा पूर्ण निर्मल नहीं हो जाएगी, रासमा ते कैम रमाए। तो रासमा का मतलब है यहाँ जागनी रास की बात चल रही है। यहाँ पर जागनी रास में आप कैसे अपने धनी को इसी बैठे घर जाके दाम की अवस्था में कैसे आओगे, आप आ ही नहीं सकते हो, क्योंकि जब तक आप निर्मल नहीं होगे, विकार दूर नहीं होंगे, तब तक आप अपने राज्य को, अपनी श्यामा जी को, परम धाम के सुख लज्जत को प्राप्त नहीं कर सकते। क्रोध ना कटका करूं, उडाडी अलगो ना गूं। अब जो हमारे अंदर क्या है सबसे बड़ा, क्रोध। क्रोध कैसे आता है, अहंकार से आता है। क्रोध ना कटका करूं, मैं क्रोध को क्या करूंगी, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उडाडी अलगो ना गूं, और जड़ मूल से तुम्हारे अंदर से निकाल, हमेशा के लिए अलग कर दूंगी, निकाल दूंगी। 7 माह न दऊं पेशवा, निद्रा ते आडी राखूं। अब जो क्या है, महामती जी कहती है 7 माह न दऊं पेशवा, सुंदर साथ के अंदर मैं बैठने नहीं दूंगी। किसको, अज्ञानता को, निद्रा को हमेशा हमेशा के लिए दूर रखूंगी। आमला अबला अति घड़ा, काल माया न छे जो। अब इस काल माया में किसका प्रभाव है, यहाँ पर कह रहे आमला माने यहाँ नशा,
उल्टा, अति गणा, बहुत ज्यादा। मतलब कैसा उल्टा नशा है हम सभी के अंदर कि आप पानी जड़ पदार्थ की पूजा कर रहे हैं, जो झूठ है, नाशवान है, इच्छर ब्रह्मांड के अंतर्गत लगे हुए, ये दुनिया का नशा है। तो कालमाया छिजोड़, इस कालमाया के अंदर जिसका प्रभाव है उल्टा नशा का बहुत ज्यादा है, जो बांक चूक बिस्मा टालीना करी दौते पादरा दो। अब ये जो उल्ट बांक माने उल्टे कार्यों में दुनिया लगी हुई है, हमारे सुंदर साथ भी लगे हैं। चूक विस्मा, और विस्मा माने झूठे ब्रह्मांड में ये जो कठिन है टालीने, मैं इन्हें दूर कर दूंगी। करी दौते पादरा दो, और इन्हें एक प्रेम के मार्ग इन्हें दिल में समाहित कर दूंगी। और कैसे ये प्रेम मार्ग से अपने प्राण वल्लभ को प्राप्त करेंगे। अब जो हमारे अंदर गुण अंग इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, करूं ते सबला साथ, तो सब जो उल्टे मार्ग पे चल रहे हैं। बढ़िया बढ़िया क्या चाहिए हमें, अनेक अनेक स्वाद चाहिए हमें। जो हमारी गुण अंग इंद्रियां लगी हैं, बढ़िया महंगे महंगे सारे सुख चाहिए हमें। जो अमले मार्ग पर लगे हुए हैं, करूं ते सबला साथ, तो सब सुंदर साथ को मैं सत्य और सीधे मार्ग पर चलाऊंगी। जो भी हुआ होगा, होने वाला, उस अवस्था में ब्रह्मंगनाएं आ जाएंगी। करी निर्मल सुख दौने चल, जब ये ब्रह्मंगनाएं निर्मल हो जाएंगी, विकार सारे अंग के काम क्रोध दिमाग सो बिना बिराना जले, होए नहीं दिल पाप, तो करी निर्मल सुख दौने चल, मैं सभी को निर्मल कर दूंगी और नहचल के सुख देंगी। नहचल माने अखंड परम धाम के। करूं ते समुने सनात, और सबको मैं सनात करना माने एक होता अनाथ, एक होता सनात। इनका सनात का उल्टा क्या होता, अनाथ, क्योंकि सनात बहुत कम शब्द आता ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो सनात का मतलब होता है करूते सौने सनात, कैसे सबको ही राज्य की कृपा दृष्टि में हर पल रहता है। तो ऐसे महामती जी कह रही हैं, प्रकृत सर्वे पिंडिनी, इस पिंड के अंदर हमारे अंदर कितनी प्रकृति है, 25 प्रकृतियां हैं हमारे अंदर, है ना। जो 25 प्रकृति हैं, तो वो सब उल्टी चल रही हैं। जैसे 5 तत्व हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 15 हो गई। और फिर तन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 कितनी हो गई, 20 हो गई ना। अब 5 बची हैं, क्या बची हैं 5, 4 अंतःस्करण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और 25वां जीव। तो ऐसे 25 प्रकृति जो अलग अलग मार्ग को तय कर रही है। क्लियर हो गया क्या। जो अलग अलग मार्ग को इस पिंड के अंदर जो हमें झूठ में लगाई है, सबली करूं सन्मुख, सबको मैं सीधी कर दूंगी और राज्य के समक्ष बैठा दूंगी। दुख दावानल करूं अलगो, जो हमारे अंदर तृष्णा रूपी दावानल अग्नि जल रही है ना, तो मैं उसको क्या करूंगी, अलगो माने अलग कर दूंगी। राज्य की कृपा जब दिल में आ जाएगी, तो जो हुआ जो होगा जो होने वाला वो राज्य करने वाले। देखा दिखाड़िया कैसी जो भाई, बढ़िया। तो ऐसे में मामती जी कह रही हैं कि मैं जो एक, हाँ कौन वाणी की चौपाई है, सिंधी की पक्का है ना, है सिंधी वाणी की है, ठीक है। तो मामती प्राणा जी कह रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, दुख दावानल करूं अलगो। इनके अंदर जो दावानल रूपी अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तृष्णा रूपी, तो उसको मैं अलग कर दूंगी। दिखाड़ू ते अखंड सुख, और इनको मैं जागृत बुद्धि के द्वारा अखंड सुखों की लज्जत दिलाऊंगी, जिससे इनको सुख प्राप्त हो जाए। और हमारे अंदर प्रभाव बहुत तेज कैसे है, मन चित्त बुद्धि अहम्यो अलग अवला। हमारा मन भी, चित्त भी, बुद्धि भी और अहंकार भी सब उल्टे चल रहे हैं, राजी से अपोजिट चल रहे। करूं जोरावर जे, जो बड़े प्रभावशाली हैं, इनको मैं क्या करूंगी, जेर। जेर माने क्या होता है, नष्ट कर दूंगी, घायल कर दूंगी। हमें हारे सर्व जीता जी, जो अपने मन चित्त बुद्धि अहंकार के चक्र में हारे हुए थे,
तो उन सबको मैं क्या करूंगी, जिता दूंगी। फिर मुंगते सबले फेर, और सब कोई सबले फेर माने सीधे मार्ग पर चलने लगेंगे। चोर ताली करूं बोला। अब महावती जी कहती हैं जो हमारे अंदर क्या है, चोर है, और चोर को मैं क्या करूंगी, टाल कर बचा करके करूं बोलावो। और बोलावो माने क्या है, धनी के पास ले जाना। चोर टाली माने हमारे अंदर से तृष्णा विकार जब दूर हो जाएंगे तारतम्य ज्ञान के द्वारा, तो चोर अपने आप निकल जाएगा। और फिर क्या करूं बोलावो, बोलावो मतलब है धनी के पास ले जाना। कैसे, जब हमारे अंदर अंधकार नहीं होगा तो हमारी सुरता तो वैसे भी राज्य के पास जाएगी। सुख शीतल करूं संसार, और मैं क्या करूंगी, इस तारतम्य ज्ञान के द्वारा पूरे संसार को सुख शीतल कर दूंगी। शीतल माने सबके दिल में प्रेम, सबके दिल में समर्पण राज्य के प्रति हो जाएगा। विध विधना सुख दऊं बिकते में, तरह तरह से तुम्हें अनेक तरीके से युक्ति से सुख दूंगी, कहीं रास तरह आभार। कैसे तुम यहाँ बैठे बैठे रास के भी सुख को लेओगे, और क्यों लेओगे कि जब तक लग रहे हो माया में, जिन खिन छोड़ो रास जी, 25 पक्ष ली जो धाम के तीन से हो प्रकाश जी। तो जो तुम्हारे अंदर क्या है विकार जब दूर हो जाएंगे, प्रेम आ जाएगा, तो आप यहाँ बैठे बैठे वो प्रेम के सुख को भी प्राप्त करोगे जो तुमने रास में अपने धनी के साथ में सुख लिए हुए हैं। कोई दिन साथ मोहना जलमा, लहरे बिना पछताड़ा। कोई दिन साथ मोहना जलमा, कुछ दिनों तक जब तक तारतम वाणी नहीं आई, महावती जी कह रही हैं कोई दिन साथ मोहना जलमा। तो इस मोह रूपी जल में कैसे गोता लगा रहे थे, सत्य को ढूंढ रहे थे। लहर बिना पछताड़ा, बिना लहर के इसमें डुबकियां लगा रहे थे। और फिर क्या हुआ, वासना गणु बल्लभ मुने, न सहुनते मुख कर्माड़ा। लेकिन महामती जी कहती है हमें अपनी ब्रह्मंगनाओं के प्रति बहुत ज्यादा हमें प्यार है, प्रेम है, तो ना सहूते मुख कर्माणा, और हमें इनका कोमलाया हुआ उदासी मुखार बिंद भी ना, इंद्रावती जी कहती हमें सहन नहीं होता है। तो ये जो लहरों में डुबकियां लगा रहे थे ना, सत्य को खोज रहे थे, उसको ही सत्य मान के बैठे थे। और जब अपन लागोगे दुख को, तो दुख तो में लाक्षी वो अवस्था हो जाएगी। तो सुंदर साथ जो दुखी थे तो कह रहे हैं इनका चेहरा उदास भी मैं सहन नहीं कर सकती हूँ, मैं इन ब्रह्मंगनाओं से बहुत प्रेम करती हूँ। ऐसे महामती जी ने वर्णन किया। यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। न सहुते मुख कर्माणा, ना सहूते मुख कर्माणा, कोई दिन साथ मोहना जलमा। कोई दिन साथ मोहना जलमा, लहर बिना पछताड़ा। लहर बिना पछताना, वासना घड़ो बल्लभ मुने, वासना गणु बल्लभ मुने, न सहुते मुख कर्माणा। ना सहूते मुख कर्माणा, न सहुते मुख कर्माणा। ना सहूते मुख कर्माणा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। भैया